अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ क्योंकि आज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा का प्रारंभ किस तरीके से हुआ। तो दोस्तों मैं एक गाँव से रहने वाला आदमी और एक बहुत ही साधारण से गरीब परिवार से रहने वाला और गरीब परिवार में जन्मा एक बच्चा था। तो बच्चे जो हैं वो बचपन में तो जैसे ज़िद्दी होते हैं वैसे मैं ही ज़िद करता था क्योंकि स्कूल जाने से तो आज भी बच्चों को बहुत डर लगता है। उसी तरीके से मुझे भी डर लगता था। तो लेकिन मैं स्कूल पहली बार कैसे गया ये मुझे आज भी याद है क्योंकि हमारे जो वालिद साहब थे वो खेतों पर काम करते थे और एक दिन वो बहुत ही लेट खेत से आए तो मैं उनसे जाकर चिपट गया और पूछने लगा कि आज आप लेट क्यों आए, लेट क्यों आए? ये तो ऐसी ज़िद बच्चों जैसे जो है वो ज़िद करने लगा तो हमारे वालिद साहब जो थे वो बहुत ही गमगीन होकर और बोले कि मैं आज जो था और पड़ोस के गाँव में एक बस आई थी जो कि बच्चों को पकड़ कर ले जाती थी। तो मैंने पूछा क्यों ले जाती थी? क्योंकि वो उन्होंने कहा कि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उन्हें वो बस जो है वो पकड़ कर ले जाती है और वो वहाँ ले जाते हैं और उन्हें बंद करते हैं और वहीं उन्हें फिर पढ़ाते हैं। तो मैंने पूछा कि फिर वो आने के लिए नहीं देते? तो कहा नहीं वो आने ही नहीं देते हैं, वो वहीं रखते हैं और वहीं पढ़ाते भी हैं और किसी से मिलने नहीं देते। जबकि वो जब कभी बड़े हो जाएँगे तब वो आएँगे, लेकिन जब तक वो पढ़ेंगे नहीं तो वहीं पढ़ाते हैं और वहीं जो कुछ है वो मार-तोड़ कर भी पढ़ाते हैं। तो मुझे लगा कि क्या है वो ऐसी चीज़ जहाँ कि मैं अपने परिवार का जो है वो बिछड़ने का गम बर्दाश्त नहीं कर सका। तो ये हुआ कि सुबह ही मैं जब और हमारे भाई लोग और हमारे गाँव के बच्चे जो पढ़ने जाते थे, उनसे पहले ही मैं तैयार होकर और स्कूल जाने के लिए राज़ी हो गया। तो दोस्तों जब से मैं स्कूल जाना शुरू किया, तो रास्ते में और हमारी इस एजुकेशन के जो सफ़र में बहुत ही विघ्न आई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक मैं यदि जीवित हूँ, तो हो सकता है कि कुदरत हमसे कोई काम लेना चाहती है, इसलिए मैं जीवित हूँ। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ही मुश्किलें और बहुत ही विकट परिस्थितियाँ रही हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से लड़ते हुए मैं अपनी इस अनिश्चितता से भरी हुई ज़िंदगी जी कर और यहाँ तक आया हूँ और आज मैं एक ऐसे मंच यानी कि ये यूट्यूब मंच भी मिला है जिसका मैं कुछ उपयोग कर रहा हूँ और अपने बात को आप लोगों तक पहुँचाने का ये एक माध्यम है जिससे कि हमारी बात से जो हम गलतियाँ किए हैं यानी कि जो हमसे गलतियाँ हुई हैं या जो गलतियों से मैंने सीखा है वो सभी तक पहुँच जाए यानी आप लोगों तक पहुँच जाए जिससे कि हमारी द्वारा की हुई गलतियाँ आप लोग ना करें क्योंकि इस संसार में सबसे सरल काम है शिक्षा ग्रहण करना और पढ़ना लिखना। लेकिन इसी काम से मनुष्य का विकास भी होता है और सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन यही काम सबसे मुश्किल लगता है। क्योंकि शिक्षा जो है वो हमारे बच्चों को बोझ लगती है और ये बोझ किस लिए लगती है? क्योंकि समाज में इसका एक हमने नैरेटिव सेट कर दिया है कि हम बच्चों को ऐसी जगह पर डाँटते हैं यानी कि ऐसा उन्हें सबक देना चाहते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि शिक्षा एक बहुत ही बुरी चीज़ है यानी स्कूल में जाना मुसीबतों से भरा हुआ है। ऐसा कुछ संदेश दिया जाता है जिससे कि हमारे बच्चे स्कूल से दूर भागते हैं और स्कूल जाते भी हैं तो पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि ये शिक्षा सबसे सरल और सबसे उपयोगी काम यही है। जबकि वो शिक्षा के काम के बदले दूसरा कोई मेहनत का काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में और हम सभी को ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और बच्चों को ये अनुभव कराएँ कि शिक्षा जो है वो बहुत ही सरल कार्य है, ये मुश्किल कार्य नहीं है। स्कूल जाना एक आनंददायी कार्य है, ना कि एक जो है वो कष्टदायी कार्य है। क्योंकि मैं जब स्कूल जाता था तो हमें तो वो एकदम कष्टदायी ही कार्य लगता था। लेकिन जब कि आज पता चला है कि वो कार्य जो है बहुत ही आनंददायी कार्य है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को छोटेपन से ही पता चल जाए कि स्कूल जाना
मुसीबत या कठिनाई का कार्य नहीं है, बल्कि वो एक आनंददायी कार्य है। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस मंच पर आए हैं और अपने विचार आप लोगों तक लाते ही रहेंगे। तो मिलते हैं फिर कभी अपने कुछ और विचारों के साथ। तब तक के लिए शब ब खैर।